इस वीडियो में आपको पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से बहुत ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर देने वाला हूँ, जो कि हाल ही में जारी हुए। तो बहुत काम की यहाँ पर आपके लिए नोटिफिकेशन होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और मेन जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा है कि वार्षिक परीक्षा के जो फॉर्म आ चुके हैं, आप भर सकते हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। तो उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे बारीक बारीक जो बातें हैं, वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला, ताकि आपको फॉर्म भरते वक्त सही से आप फॉर्म भर सके और किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। ठीक है, उसके अलावा रिजल्ट भी जारी है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म आ चुका है और 5 जनवरी तक बिना लेट फीस के आप लोग भर पाएंगे, और 6 से 13 जनवरी तक 100 रुपये विलम्ब शुल्क यहाँ पर लगने वाला है। अब ये किनके के लिए ये भी जानना जरूरी है। तो यूजी, पीजी डिप्लोमा, शास्त्री, आचार्य परीक्षाएं जो कि संस्कृत में होती है, उनके मुख्य वार्षिक परीक्षाओं के लिए है, जिसमें प्राइवेट वाले, भूतपूर्व और सप्लीमेंट्री वाले भी। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दिलाने के बाद भी फिर से सप्लीमेंट्री आए हैं, तो ठीक है, तो उनको फिर से एक मौका मिलेगा यहाँ पे सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिलाने के लिए। रेगुलर वाले भी भर सकते हैं, प्राइवेट वाले भी, भूतपूर्व और पूरक वाले, ठीक है। और उसके साथ साथ और कोर्स बता दूं कि इसके अध्ययनशाला यानी कि यूटीडी में पंडित रविशंकर के जहाँ पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स, यूरोपियन लैंग्वेज, एशियन लैंग्वेज, बीपीई, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, और यहाँ पर बहुत सारे और भी यूजी पीजी के जो कोर्सेज संचालित किए जाते हैं प्राइवेट वालों के लिए, वो लोग भी इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया सेकंड के लिए है। अब फॉर्म कैसे भरना है आपको पता ही है। pursueuniversity.ac.in पर जाकर क्रिएट यूजर आईडी, वहाँ से आप यूजर आईडी प्राप्त कर लेंगे। और जो लोग पहले से नामांकन फॉर्म भर चुके हैं, तो उनको आईडी क्रिएट करने की जरूरत नहीं, उनके पास पहले से आईडी होता है, तो उससे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करने के बाद एनुअल एग्जाम फॉर्म के विकल्प पर जाकर फिर वो पूरा फॉर्म भर लेंगे ऑनलाइन पेमेंट करके। फी पेमेंट के जो बाद वो जो एग्जाम फॉर्म है उसकी प्रिंट अपने पास रखेंगे। बाद में सभी डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करवा कर जो भी आपके कॉलेज है वहाँ पर जाकर 30 रुपये देकर अग्रसित करवा लेना है। ठीक है, किसी भी प्रकार का दिक्कत आता है फॉर्म भरते वक्त, तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है, इस पर आप लोग कॉल करके सहायता ले सकते हैं। ऐसे यहाँ पर 2 नंबर दिए गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताता हूँ कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सारे डॉक्यूमेंट आपको पिछले क्लासेस के, जिसमें 10वीं 12वीं वो सारी चीज़ें आपको इसमें देना ही होता है। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि पर्यावरण, जो पिछले क्लास आपने जो यूजी किए हैं, पीजी का फॉर्म भर रहे, तो पर्यावरण के पेपर में आपको पास होना कंपलसरी यहाँ पर किया गया है। और अगर आप उसमें फेल है तो पर्यावरण अध्ययन का भी चयन करना होगा, जिसके लिए 180 रुपये अतिरिक्त आपको देना पड़ेगा, यानी कि पर्यावरण का सब्जेक्ट मस्ट कंपलसरी रखा गया है। अब दूसरे यूनिवर्सिटी वालों को यहाँ पर माइग्रेशन लगता है और एलिजिबिलिटी फॉर्म भी लगता है। ठीक है, तो अगर बाहर से है आप लोग, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो प्राइवेट वाले हैं, जो कि ऑनलाइन से यूजी पीजी प्रीवियस के एग्ज़ाम देने की पात्रता रखते हैं, यानी कि कोई बाहर की यूनिवर्सिटी जहाँ पर उन्होंने यूजी कंप्लीट कर लिया हो, अब यहाँ पर पीजी का प्रीवियस का एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो पात्र होंगे। लेकिन उनको जो इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है वहाँ से माइग्रेशन और एलिजिबिलिटी प्रमाण पत्र पहले ही बनवा लेना है। ठीक है, जिसके लिए यहाँ पर 360 रुपये लगेगा, और ये सारे मूल प्रति आपको यूनिवर्सिटी में जमा करना है। उसके बाद जो प्राइवेट वाले के भूतपूर्व और पूरक के लिए जो यहाँ पर आवेदन करने की पात्रता रखते हैं, उसमें यूजी पीजी के फाइनल ईयर के प्राइवेट वाले स्टूडेंट अपना आवेदन ऑनलाइन भरने के पहले कॉलेज जिसका वे चयन करते हैं, इसके लिए उन्हें उस कॉलेज में अपना पंजीयन ऑनलाइन करवाना होगा। इसके लिए उन्हें एक पंजीयन नंबर दिया जाएगा, जिसका उपयोग वो ऑनलाइन परीक्षा आवेदन करने के समय उपयोग कर पाएंगे। तो प्राइवेट वाले जो आपके कॉलेज है वहाँ पर पहले आपका पंजीयन करना होगा, वो पंजीयन नंबर मिलेगा, और उसके बाद ऑनलाइन आप लोग फॉर्म भर सकेंगे। जिन कक्षाओं के विषयों में प्रायोगिक विषय यदि उनके पाठ्यक्रम में हो, तो ऐसे जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट है
अपने जो प्रैक्टिकल विषय के लिए कॉलेज का चयन करते हुए उस कॉलेज में अपना पंजीयन कराए, उसके बाद ही ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अगर आपके प्रैक्टिकल विषय है तो उस कॉलेज में पहले आपको इसके लिए पंजीयन करवा लेना है, उसके बाद ही ये फॉर्म भरना है। यूजी लेवल के फर्स्ट ईयर में पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा देना अनिवार्य रखा गया है। ठीक है, यदि यानी इस यूनिवर्सिटी यानी कि जो पंडित रविशंकर से किसी भी कोर्स का 1 या 2 वर्ष या फिर 2023 के पार्ट टाइम परीक्षा पास किया हो और इसी बीच जो उनके कोर्स में अगर चेंजेस आ गए हैं तो ऐसे में जो भी विषय या प्रश्न पत्र है उसके चयन के साथ परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्रता प्रमाण पत्र चाहिए और उसके लिए यूनिवर्सिटी के अकादमिक शाखा में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर जो एलिजिबिलिटी प्रमाण पत्र है वो आपको प्राप्त करना है और इसके साथ मूल प्रति इसमें संलग्न कर देना है। ठीक है, 2022-23 के सत्र या इसके पहले के अनुचित साधन का उपयोग करने वाले यानी कि किसी भी प्रकार के नकल प्रकरण में पकड़े गए हैं उनको परीक्षा से वंचित किया गया हो तो उस अधिसूचना की सत्य प्रति जिसमें वर्ष 2024 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता हो इसे संलग्न करना होगा। तो जो पकड़े गए हैं उनको भी ये लगाना पड़ेगा। किसी भी परीक्षार्थी को एक सत्र में यूनिवर्सिटी के एक से अधिक कोई भी डबल कोर्स कर रहे हैं वो अलाउड नहीं है। सिर्फ कौन सा भाषा में डिप्लोमा और DCA 1 ईयर पार्ट टाइम जो कोर्स है उसको छोड़कर, मतलब DCA साथ में कर सकते हैं या फिर कोई लैंग्वेज वाला आप कर पाएंगे। ठीक है, ये अलाउड है। बाकी दूसरा सब्जेक्ट आप लोग एक ही साल में 2 उपाधि या डिप्लोमा कोर्स नहीं कर सकते। और ऑनलाइन फॉर्म भरते समय पिता के नाम का कॉलम रखा गया है। तो जो गर्ल्स है उनके लिए स्पेशली है क्योंकि बॉयज़ तो अपने पिता का ही नाम लिखेंगे, लेकिन गर्ल्स जिनका अब मैरिज हो चुका है और उन्होंने पिता के नाम के परिवर्तन के लिए विश्वविद्यालय की प्रक्रिया के तहत उनका उपनाम परिवर्तन हो चुका है तो वो अपने पति का नाम दर्ज करेंगे। अगर नहीं हुआ है जिनका तो वो अपने पिता का ही नाम दर्ज करेंगे। ठीक है, नाम परिवर्तन के लिए 180 रुपये जो कि ऑनलाइन आपको देना होगा। उसके साथ साथ गैप या शपथ प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा अगर गैप होगा तो। ठीक है, और जो रेगुलर वाले स्टूडेंट है अपना नामांकन अंक दर्शाए गए निर्धारित जो इनरोलमेंट नंबर है वहाँ पर डालेंगे, लेकिन जो प्राइवेट वाले हैं उनको इनरोलमेंट नहीं मिला है उनको पंजीयन के बाद आवंटित किया जाएगा तो वो लोग ये खाली छोड़ सकते हैं प्राइवेट वाले। और जिनके प्रैक्टिकल विषय का चयन करने की स्थिति में जो भी आपके संबंधित कॉलेज के प्राचार्य से ये प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना आवश्यक है कि आपने निर्धारित समय तक जो प्रैक्टिकल का कार्य है वो पूरा कर लिया है और जो फेल वाले उनको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो श्रेणी सुधार के वर्ग में आवेदन करने वाले हैं इसके लिए भी आप लोग इसमें कर सकते हैं। तो विश्वविद्यालय कार्यालय की आकर जो श्रेणी सुधार वाले उनके लिए स्पेशल है, उनको यूनिवर्सिटी के कार्यालय में जाना होगा, वहाँ से अनुमति प्राप्त करना होगा। इसके बाद वे अपना परीक्षा आवेदन ऑफलाइन भरेंगे। देखिए ध्यान से, ऑफलाइन किसके लिए? सिर्फ जो श्रेणी सुधार करवाना चाहते हैं, बाकी सभी लोगों के लिए तो फॉर्म ऑनलाइन होता है। इसी प्रकार किसी आवेदक को विश्वविद्यालय की अकादमिक शाखा से पात्रता प्रमाण पत्र में 2 कक्षाओं में पूर्व और अंतिम के प्रश्न पत्रों का चयन किसी भी विषय परिवर्तन करने की अनुमति मिली हो तो ऐसे में आवेदक को भी ऑफलाइन द्वारा आवेदन करना होगा। यानी कि जो सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं उनको भी ऑफलाइन आवेदन करना होगा तथा उन्हें यूनिवर्सिटी से परमिशन लेना होगा, उसका प्रमाण पत्र भी अटैच करना होगा। जो परीक्षार्थी इस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 2023 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुए थे उन्हें फिर से निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 1 वर्ष से अधिक गैप होने पर फिर से निवास प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। और जो नेशनल लेवल के खिलाड़ी है, नेवी, आर्मी, वायुसेना या कर्मचारी उनके सक्षम अधिकारी से अनुमति पत्र प्राप्त करके संलग्न करेंगे, उनको जो निवास प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। परीक्षा शुल्क, अग्रेसन शुल्क तो 30 रुपये लगेगा। और जो दृष्टिहीन स्टूडेंट है उनको परीक्षा शुल्क से मुक्त रखा गया है, लेकिन जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो फीस आपको पटानी होगी। बाद में जब आप डॉक्यूमेंट जमा करेंगे हार्ड कॉपी, उस समय आप सारे डॉक्यूमेंट दिखाएंगे और
एक आवेदन करना होगा शुल्क वापसी का, तो वो राशि आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सारे फीस लिखे गए हैं, जैसे कि बीए क्लासिक्स बीकॉम के रेगुलर का 1100 और भूतपूर्व का भी 1100, लेकिन प्राइवेट वालों का 1610 रुपये है और पूरक वालों का 820 रुपये है। इसी प्रकार बीएससी होम साइंस का भी 1130 है रेगुलर और भूतपूर्व के लिए, और प्राइवेट वालों का 1610 और पूरक वालों का 1075 है। एमए एमकॉम के प्राइवेट वाले, एमएससी गणित का भी प्राइवेट वालों के लिए ये है 1610 रुपये, भूतपूर्व के लिए भी 1610 रुपये। यूरोपियन लैंग्वेज का 990 रुपये रेगुलर और भूतपूर्व के लिए। डिप्लोमा परीक्षा होटल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग DBM, इसके लिए रेगुलर और भूतपूर्व का 1190। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का रेगुलर और भूतपूर्व का 1085, और उसके साथ शास्त्री प्रत्येक परीक्षा का यहाँ पर 920 ये है रेगुलर और भूतपूर्व का। प्राइवेट वालों के लिए 1315 रुपये। BPE का 2095 रुपये ये है रेगुलर और भूतपूर्व के लिए, लेकिन सप्लीमेंट्री वालों के लिए 1120 रुपये, और शास्त्री का 785 रुपये सप्लीमेंट्री वालों का। ठीक है, उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे कोर्स है, टोटल अगर मिलाकर छोटे छोटे शुल्क 510 रुपये है। उसके अलावा यहाँ पर और भी शुल्क रखे गए हैं, जैसे कि अप्रवासन शुल्क, छत्तीसगढ़ के बाहर से दूसरे यूनिवर्सिटी से आएंगे तो 360 रुपये। नाम चेंज करने के लिए जिनका मैरिज हो चुका है केवल महिलाओं के लिए 180 रुपये। संकाय परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो 120, विषय परिवर्तन का 120 रुपये। श्रेणी सुधार निर्धारित शुल्क से दुगुना लगेगा। ठीक है, और भी ढेर सारे यहाँ पर शुल्क है, इसको आप लोग PDF फॉर्म में पढ़ भी पाएंगे। और उसके बाद रिजल्ट भी जारी हुआ है। बी वोकेशनल इन जर्नलिज्म, जेम एंड ज्वेलरी, इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल ईयर 1 का सेमेस्टर 2 का मई जून का रिजल्ट आया है, जिसमें 7 में से 7 स्टूडेंट पास हो चुके हैं। उसके अलावा रोके गए रिजल्ट जारी हुई है, यानी कि एक और रिजल्ट जारी हुआ है श्रेणी सुधार का। तो उनके पुराने रिजल्ट को, जो कि यहाँ पर 2010 और 2011 के 2 विषय है, उसको उस रिजल्ट को कैंसिल करके अभी 2023 में इन्होंने श्रेणी सुधार का किया था, तो यहाँ पर उनको नया रिजल्ट जारी किया गया। तो रोल नंबर यहाँ पे लिखा गया, नाम भी लिखा गया, देख सकते हैं। PDF फॉर्म अवेलेबल है इसका। उसके बाद रोके गए रिजल्ट जारी हुए, जिसमें वार्षिक सेमेस्टर के रिजल्ट है 2020, 21 और 23 के, जिसमें BSc फर्स्ट ईयर सप्लीमेंट्री अक्टूबर-नवंबर 2023 का भी, यानी कि हाल ही का है। BSc पार्ट 2 का यानी कि सेकंड ईयर का सप्लीमेंट्री अक्टूबर-नवंबर का जो रिजल्ट रोका गया था वो आ चुका है। उसके बाद तो यहाँ पर देखिए, जो भी रिजल्ट सप्ली टू पास, फेल टू सप्ली, जो रिजल्ट आया है उसके हिसाब से अब जो वार्षिक परीक्षा है वो आप लोग भर पाएंगे। सप्लीमेंट्री तो फिर से सप्लीमेंट्री, या फिर जो भी विषय में जो फेल जो कुछ भी हुआ है उसको आप लोग भर पाएंगे। सप्ली का एक और मौका आपके पास है। BSc फाइनल ईयर का सप्लीमेंट्री का रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है, और BCom पार्ट 1 का यहाँ पर अक्टूबर-नवंबर का ही आ चुका है, और BCom पार्ट 2 का भी आ चुका है। सप्ली का ही पूरा रोका गया रिजल्ट है। उसके बाद BCom फाइनल ईयर का मार्च-अप्रैल 2023 का रिजल्ट है। BA सेकंड ईयर मार्च-अप्रैल 2023, और MA इंग्लिश 4th सेमेस्टर मई जून 2020, MA इकोनॉमिक्स 4th सेमेस्टर मई जून 2021, MSc केमिस्ट्री 4th सेमेस्टर मई जून 2021, MSc माइक्रोबायोलॉजी 4th सेमेस्टर मई जून 2023, LLB पार्ट 3 सेकंड सेमेस्टर मई जून 2023, बी वोकेशनल इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ईयर 3 5th सेमेस्टर का यहाँ पर रिजल्ट आया है। इतने सारे रोके गए रिजल्ट भी जारी हुए, सारे PDF फॉर्म में अवेलेबल है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।